झारखंड के गोड्डा जिला के अंतर्गत बसंतराय थाना क्षेत्र के ये गांव है मांजर पचुआकिता। पवन कुमार यादव जो कि 20 साल के लड़का जो कि कुश्ती में माहिर थे, उनका राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में चयन हुआ था, लेकिन कुश्ती के दौरान ही उसके रीढ़ का हड्डी टूट गया और इलाज के लिए सबसे पहले सिलीगुड़ी लेके गया। वहाँ से रेफर होने के बाद वो रिम्स रांची लेकर उसको गया, लेकिन वहाँ से उनको सफलता नहीं मिली। आखिरकार उनकी मृत्यु हो गई। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है झारखंड सरकार में मंत्री संजय प्रसाद यादव जी के बेटे रजनीश कुमार यादव जी। अब तो ये सारी दुख की घड़ी है, सारे परिवार के लिए आप आए सांत्वना देने के लिए। अब इसके बाद का क्या ख्याल? अब तो वो इस दुनिया में नहीं रहे, इसके लिए अब आप लोग क्या सोचे हैं? बिल्कुल, देखिए तो हमारे क्षेत्र के साथ साथ घर के सदस्य भी थे, चूँकि हम उनके जो चाचा जी हैं हम लोग को रिश्ता में नाना लगते हैं, और हम लोग तो शुरू दिन से, जिस दिन से हादसा हुआ तब से लाइनअप में थे, लेकिन अब इसको भगवान को कुछ और ही मंजूर था और हम लोग नहीं बचा पाए। कल भी इस चीज़ के रिलेटेड बात हुआ था हम लोग का कि वहाँ और कैसे सुविधा दिलाया जाए, लेकिन नहीं बचा पाए। बहुत मार्मिक और दर्दनाक हादसा है इस हम लोग के लिए, खास करके जिस क्षेत्र में यह हादसा हुआ है। ये क्षेत्र जाना ही जाता है कुश्ती के लिए, और इस क्षेत्र में कुश्ती को हमारे पिताजी ने और यहाँ के जो गांव ग्रामीण के लोग हैं, इन्होंने मिल के कुश्ती को आज तक जिंदा रखा है, और उन्हीं में से उभरता हुआ पहलवान थे हम लोग के। और उनका नाम यहाँ से लेके ज़िला से लेके राज्य तक उनका नाम था। नाम आगे कुश्ती भी लड़ना था, लेकिन अब ऊपर वाले कुछ और ही मंजूर था, और हम लोग हैं लगे हुए हैं। अब आगे जो भी होगा हम लोग परिवार वालों के संपर्क में हैं, जो जैसा उनका निर्णय रहेगा हम लोग उससे साथ हैं। इस इलाके में पहला ऐसा होनहार लड़का निकला जो कि राष्ट्रीय प्रतियोगिता खेल में इन्होंने अपना नाम रोशन किया और अपना चयन करवाया, और अब तो वो इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन और जो रेस्लर है उनके लिए ये दुख की बात है, कहीं ना कहीं उनके अंदर डर है, जो कि वो मिट्टी में खेलते हैं, उनके लिए किसी भी प्रकार का व्यवस्था नहीं करवाते। आप तो नौजवान हैं, अब आप आगे के बारे में ऐसे नौजवानों के लिए क्या सोचेंगे? देखिए, कुश्ती एक खेल मिट्टी से जुड़ा हुआ ही खेल है। अब इसको आप ना रोड पे खेल सकते हैं, ना फिर टाइल्स मार्बल पे, लेकिन हम लोगों को मैट जो होता है वो जी तो बिल्कुल, हम समझ रहे हैं आपकी बातों को, लेकिन हमारा कहना है कि जहाँ भी ऐसा कुश्ती का कार्यक्रम हो तो आगे से जिला प्रशासन को ये रहे कि उनसे एक बार सहमति ले लिया जाए, ताकि कुश्ती जहाँ पे भी रहे वहाँ पे एक एम्बुलेंस का सुविधा रहे, ताकि अगर ऐसा कोई घटना रहता है तो त्वरित वहाँ पे प्राथमिक उपचार हो जाए। बिल्कुल, ऐसे देखा जाता है कि कहीं ऐसा भी नहीं सुविधा रहता है। हम लोग भी चूँकि, और ये हादसा भी देखे, चूँकि पहली बार इस इलाके में कहीं पे भी हम लोग सुनने ऐसा हादसा शायद पहले कभी नहीं सुने थे हम लोग, और ये हादसा पहली बार हुआ है ऐसा, और इस चीज़ को रोकथाम हेतु, और ये हादसा समझिए हमारे घर में ही हुआ है, तो इसको हम लोग कैसे रोकेंगे आगे आने वाले समय में? कहीं भी कुश्ती हो तो हम लोग पहले जिला प्रशासन को निर्देश देंगे कि भाई एम्बुलेंस और एक डॉक्टर का टीम वहाँ पे बैठाइए, अगर कोई भी तरह का अनहोनी होता है इसके लिए प्राथमिक उपचार वहीं पे हो जाए। इसके बारे में आपको फर्स्ट जानकारी किस दिन मिला था? जिस दिन ये हादसा हुआ उसी दिन मिला। लेकिन यहाँ के नौजवान, उसके साथी जो है, उनके गुरु है, उनका कहना है, और गाँव वाले का कुछ लोगों का कहना है कि संजय प्रसाद यादव जी के तरफ से कोई मदद नहीं मिला जब वो रिम्स में भर्ती थे। लेकिन होना तो ये चाहिए था कि वो संज्ञान ले, इस पर कार्रवाई करे। आप घर वालों से पूछ लीजिए, रिम्स में भर्ती जब वो जा रहे थे तो सारा कार्रवाई उन्होंने ही किया। रिम्स में वेंटिलेटर का सुविधा नहीं था, उसके बाद भी हम लोगों ने वेंटिलेटर व्यवस्था करके, अब जो लोग ऐसा बोल रहे हैं शायद उनको जानकारी नहीं है। आप उनसे आप उनके घर वालों से पूछिए, दिन में 4 बार बात होती है। वहाँ पे हमारा एक प्रतिनिधि एक उनके साथ 24 घंटा था, जब जहाँ ज़रूरत पड़ता था वो एनी टाइम हमारे जो रिम्स के प्रतिनिधि हैं मंत्री जी के वो थे। अब ये बोलना तो अब सोच समझ के लोगों को बोलना चाहिए, कहाँ क्या बोलना है नहीं बोलना है। आप घर वालों से जानकारी ले लीजिए अगर आपको लगता है कि मंत्री जी इस चीज़ में नहीं लिए। और जहाँ तक की बात है, आप जिस दिन ये घटना घटी हमें पता चला कि चूँकि आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी, तो सोशल मीडिया के माध्यम से हो, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हो, हम लोग क्राउड फंडिंग के लिए भी आग्रह किए। हमारे पिताजी अपने आईडी से उनका क्या बोलते हैं पूरा ब्यौरा डाले कि भाई हमारे क्षेत्र का पहलवान है, हम तो मदद कर ही रहे हैं, आप लोग भी बढ़ चढ़ के मदद करिए। उसके बाद जो भी सुविधा होना था हम लोगों ने भरसक प्रयास किया। अब जिनको जानकारी नहीं है, अब उनका आप घर वालों से जानकारी ले लीजिए। पवन कुमार यादव सबसे बड़े बेटे थे, अब इसका एक छोटा बेटा रह गया। इनके परिवार को संवारने वाले अब नहीं रहे कोई। आपके तरफ से क्या उम्मीद नहीं, कोई नहीं, हम लोग परिवार के सदस्य ही हैं।
अगर पहली बात तो हमारे क्षेत्र में कोई घटना होती है तो वो क्षेत्र नहीं हमारे घर में होता है, तो एक हम लोग घर के सदस्य ही हैं और जो भी इसमें हम लोग को करना पड़ेगा आज नहीं, अब इसमें जो भी पहले तो सरकारी लाभ इसमें हम लोग क्या दिला सकते हैं वो दिलवाएंगे और आगे जो भी कार्रवाई होगा इस चीज़ के लिए हम लोग करने के लिए तैयार है। घर वाले परिवार वाले सब साथ में हम लोग, आज हमें सुबह ही पता चला कि ऐसा ऐसा हुआ है, फिर वहाँ पे एम्बुलेंस मुहैया कराया हम लोगों ने। जैसे यहाँ के जनप्रतिनिधि हुए हैं, उनके गार्जियन हुए, उन्होंने सुबह ही फ़ोन किया कि ऐसा ऐसा हादसा आज हो गया, वो नहीं रहे, तो वहाँ पे हमने अपना लड़का को भेजा जो वहाँ पे प्रतिनिधि हैं, एम्बुलेंस मुहैया कराया, हर कुछ कराया वहाँ पे जो हो सकता था। और आगे भी हम लोग जो भी रहेगा जैसा भी रहेगा करेंगे। और चूँकि उनके घर में ही इस क्षेत्र के उप प्रमुख जो हैं उनके घर के ही उनके चाचा ही लगते हैं, तो हम लोग सब संपर्क में हैं और बिल्कुल जो अभी आपके तरफ से त्वरित क्या मदद हो सकती है? जो अभी आर्थिक मदद है हम लोग करेंगे। अभी हम तो उनके माता पिता से, चूँकि वो स्थिति में नहीं है बात करने लायक, तो हम मिल नहीं पाए और मदद कर ही रहे हैं। देखिए आज एम्बुलेंस से जिससे जैसे आए, बाकी जो भी हो सकता है, ये तो छोटी मदद है, जान नहीं बचा सके हमारे लिए एक बहुत बड़ा ये हो गया, लेकिन जो भी मदद है हम लोग कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। परिवार वालों को अब एक कंधा के तौर पे हम लोग भी खड़े हैं। पिताजी के बाद अब सारे भार कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी जाएगा। आप भविष्य के नेता हैं, चुने जाएंगे। ये सब बात करने का भी समय वो नहीं है। सही बात है, लेकिन अब जो आने वाले जनरेशन है जो रेस्लर बनेंगे, मैं सिर्फ रेस्लर की बातें कर रहा हूँ क्योंकि वही घड़ी है। अब आपका नेक्स्ट प्लान क्या रहेगा? सिर्फ रेस्लर के बारे में आपसे देखिए, दो हाँ, शब्द सुनना चूँकि हमारे पिताजी ने इस खेल को, आपको पता होगा कि इसी मांजर पछुआ कित्ता का अखाड़ा है जहाँ पे ये खेल ख़त्म हो चुका था एक तरह से कहिएगा, तो हमारे पिताजी ने चांदी का मुकुट एक इनाम के तौर पे रखा था, जिसके बाद ये खेल वापस जिंदा हुआ। यहीं नहीं, इस इलाके में पूरा बसंतरा इलाका हो, धोरैया इलाका हो, महागामा हो, कहीं भी कुश्ती होता तो आज यहाँ से जो उन्होंने एक नींव रखा, तो लोग पुरस्कार का जो एक, चूँकि सबको एक जीवन यापन के लिए कुछ ना कुछ हम लोगों को करना चाहिए, तो हमारे पिताजी ने एक शुरुआत किया था, चांदी का मुकुट यहाँ पे जो भी पहलवान जीते थे उनको नवाजा था। आज उसी कारण ये खेल जिंदा हुआ। खेल जिंदा हुआ तो हमें कभी ऐसा नहीं लगता था कि इस मिट्टी से जुड़ा खेल में किसी का मौत हो सकता है। किसी को आप गांव वालों से भी आप पूछिए या कहीं पे भी ऐसा कभी सुने भी नहीं होंगे कि ऐसा कुश्ती में कहीं किसी का निधन हो जाए या मौत हो जाए। अब इस चीज़ को रोका कैसे जाए आगे आने वाले समय में, चूँकि ये खेल मिट्टी से जुड़ा खेल है और हम लोग हमेशा चाहेंगे कि हम जैसे बताए कि अब तो एक हम लोग के लिए भी एक धब्बा है ये जो मौत हुआ। उसके बाद अब आगे हम लोग जहाँ भी ऐसा कुश्ती हो, हम चाहेंगे जिला प्रशासन इसमें एक्शन ले और हमेशा कहीं भी हो तो बिना अनुमति का ये एक्शन, ये कुश्ती ना होने दे, ताकि कहीं अनुमति, मेरे कहने का मतलब कहीं कुछ गलत नहीं होता, लेकिन जो इसमें सुरक्षा है वो हमारा प्रशासन पदाधिकारी मुहैया कराए, एम्बुलेंस दे, डॉक्टर दे, सब कुछ दें, तभी हम लोग इस चीज़ में, अब हम लोग भी चूँकि जहाँ भी कुश्ती होता है हमारे पिताजी एक तरह से मुख्य अतिथि के तौर पे आते हैं कहीं पे भी, तो हम यही चाहेंगे कि अब जब भी जहाँ ऐसा आए हमारे पास तो हम लोग एम्बुलेंस रहेगा, डॉक्टर रहेगा, डॉक्टर की टीम रहेगी, इसके बाद ही कुछ होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और भी बाकी लोग यहाँ पर है, उनसे भी जानने का कोशिश करते हैं। ये आपका शुभ नाम? मेरा नाम बजरंगी यादव हुआ, आप ये के बसंतरा को प्रमुख भी हुए, वो प्रमुख है अभी फिलहाल, और मेरा वो भतीजा ही था। अब प्रशासनिक क्या क्या सुविधा मिला जो इनके साथ में घटना हुई है, वो तो अब वापस प्रशासनिक सुविधा यही मिला। सबसे पहले मेरा जो मंत्री है हमारे क्षेत्र के विधायक जी, वो पूरा प्रयास किया। हम दोषी ठहराएंगे तो डीसी साहब को आवेदन दे चुके थे, उसने इस आवेदन को स्वीकार नहीं किया। मंत्री जी का इसमें कोई दोष नहीं है। मंत्री जी के पास अगर आप ये सवाल पहुंचाए, ये घटना का जानकारी दिए, कहीं ना कहीं वो तो दबाव बना सकते थे कि आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे। दबाव बनाए थे, लेकिन इसके बावजूद भी काम नहीं हुआ। उसके बावजूद भी काम नहीं हुआ, लेकिन मंत्री जी का यही योगदान रहा। वहाँ से जो सिलीगुड़ी से आया और रिम्स में भर्ती कराने का भरपूर योगदान रहा। अभी भी उनका बेटा और साथ में है। अभी भी आज जो सवेरे सूचना मिला तो एम्बुलेंस का सुविधा मंत्री जी कराए थे। जी, अभी तो रजनीश यादव जी कह रहे हैं साथ में ही है। मैं जब से आया हूँ, जब से पार्थिव शरीर उसका यहाँ पर नहीं पहुँचा था, उससे पहले से ये मौजूद है। ये चीज़ें मैं भी देख रहा हूँ और लाइव वीडियो में भी है। सही बात है, लेकिन ऐसा दुर्घटना आइंदा ऊपर वाले कृपा से न हो, उसके लिए स्वास्थ्य मंत्री व्यवस्था करे, अखेड़े के बगल में एम्बुलेंस का व्यवस्था रहे और वहाँ अखेड़े पर कम से कम प्रशासन जो थाना प्रभारी रहते हैं, कम से कम 2-4 गो गार्ड भी
उस फील्ड में उस मैदान में अखेड़े पर घूमना चाहिए कि कौन पहलवान किस तरह से गुजर रहे हैं लड़ने के वक्त में। इस तरह से व्यवस्था करना चाहिए खेल मंत्री को भी। अब तो जो गुजर गया इनके, ये तो घूर नहीं सकता है, वो परिवार का मर्जी यही था इनके बारे में, पवन के बारे में, ये तो वापस नहीं होगा। लेकिन आइंदा अब दूसरे लड़के के बारे में स्वास्थ्य मंत्री सोचे, खेल मंत्री सोचे कि हमारा जो इस सब खेल में कैसे दुरुस्त होगा, प्रशासन कैसे वहाँ मौजूद रहेंगे, उसके बारे में सोचना चाहिए। उसके बारे में तो अभी आप सुन रहे थे रजनीश यादव जी को, वो तो कह ही रहे कि आगे ऐसा कोई घटना ना हो, उनके लिए हम कार्रवाई करेंगे और इस तरह से जो खेल हो रहे हैं लापरवाही के साथ, वो अब नहीं होगा। वादा भी किए हैं, इम्प्लीमेंट भी करेंगे, उम्मीद है। क्या कहना चाहेंगे आपके चहीते, आपके लीडर, आने वाले भविष्य के लीडर आपके साथ मौजूद है, कितना योगदान रहा है इसका, कितना समर्थन मिला, कितना साथ मिला? योगदान तो पहले से भी, मैं एक पहलवान भी हूँ, क्रिकेटर भी हूँ। योगदान तो पहले से श्री संजय प्रसाद यादव जी आपका शुभ नाम? मेरा नाम MD आज़ाद आलम हुआ और लोग हमें आज़ाद विक्की के नाम से जानते हैं। तो पहले से ही रहा, जब से श्री रजनीश यादव जी को नहीं जान रहे थे तब से ही ये चीज़ हुआ है। लेकिन अभी मेरा एक सवाल है, ये जो हमारे साथ में बड़े भाई है रजनीश यादव जी, सिर्फ ये सवाल है कि अभी जो होनहारी था वो हो गया, क्योंकि मेरा बाप दादा पहलवानी करके गुजर चुके हैं इस यहाँ से। ऐतिहासिक अखाड़ा है मांजर बुजुर्ग पचवा कीता जो। तो अभी के स्थिति में आप क्या कहना चाहेंगे? लाइव में हम ये चीज़ कहना चाह रहे हैं रजनीश भैया जी से कि रजनीश यादव जी हमारे जो वो चेला समान थे, हम ही उसको खिला रहे थे, पहलवान बना रहे थे, जैसा भी हो रहा था। तो इसके लिए जो अभी इस दुनिया से गुजर चुके हैं पवन यादव जी, वो चेला समान था, हम ही खिला रहे थे उसको। क्योंकि मांजर पचवा कीता में एक ऐसा ही था जो मैं नामचीन चेहरा हूँ, जो मैं पहलवानी कर रहा था। बाकी जो है अपना आर्थिक स्थिति की वजह से वो देश विदेश कमाने जा रहे हैं इधर से उधर। लेकिन अभी के स्थिति में जो होनहारी था वो हो चुका है। अभी पवन यादव के लिए, उसके परिवार के लिए क्या करना चाह रहे हैं रजनीश यादव जी? हम सवाल कर रहे खुद। इसमें सवाल क्या, तो हम बता ही दिए कि जो यथासंभव मदद है, जैसा आप लोग चाहिएगा वैसा होगा। जो हमसे बन पाएगा, हम तो जब वहाँ से कर रहे हैं तो अब हैं ही साथ में खड़े। बिल्कुल, ये तो शुरू से बोल रहे हैं और अभी भी बोल रहे हैं कि जितना संभव होगा हम त्वरित मदद करने का कोशिश करेंगे। अब एट ए टाइम अभी बोलिएगा तो ये संभव नहीं। अब रात भर का तो समय भी हो सकता है ना? नहीं, रात का हम तो माता पिता जी का स्थिति देखे, वो बात करने का स्थिति में नहीं, तो हम आखिर क्या बात करें? बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपके साथ में है। अब ऐसे घड़ी में आपके साथ में मौजूद है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? इनसे पहले मैं उस पहलवान के घर पे था। आप पता करिए गांव ग्रामीण के, जब वो बॉडी नहीं आया तो हम आखिर हमारे पास भी बहुत काम रहता है। लेकिन अगर हम सब चीज़ छोड़ के, अगर हम लोग इतने संवेदनशील हैं तो ज़रूर हमारे मन में कुछ है कि हमको परिवार के लिए कुछ करना है। तो आप लोग भी सबको ही परिवार के सदस्य हैं। आपके साथ आज आपको भी हमारे पिताजी ने नाम देने के लिए आज हमारे